स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक रहेगा 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है यहाँ 3/2। फर्स्ट पार्ट है 3/2 होल पावर -1 इंटू 3/2 होल पावर -1 मल्टीप्लाई 3/2 होल पावर -1। और इसे हमें पावर नोटेशन में लिखना है 3/2 होल पावर -1। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसकी सभी पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है। तो 3/2 होल पावर आ जाएगा -1 -1। सभी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो -1 को 4 टाइम ऐड करना है तो -4 हो जाएगा। तो 3/2 टू द पावर -4 इसका आंसर आ जाएगा। राइट। सेकेंड पार्ट देखिए 2/5 होल पावर -2 मल्टीप्लाई 2/5 होल पावर -2 मल्टीप्लाई 2/5 होल पावर -2। तो सभी में हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो बेस सेम है सभी का। तो 2/5 होल पावर -2 प्लस -2 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू 2/5 होल पावर -2 को 3 टाइम्स ऐड करोगे तो -6 आएगा। तो -6 जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। इवेल्युएट सभी क्वेश्चंस का वैल्यू निकालना है। जैसे 5 टू द पावर -2 तो -2 पावर होने से ये पलट जाएगा 1/5 पावर 2 हो जाएगा। और 1/5 पावर 2 मीन्स 1/5 मल्टीप्लाई 1/5। 1 इंटू 1 1 होता है और 5 इंटू 5 5 होता है। तो 1/25 इसका 5 इंटू 5 25 होता है। तो 1/25 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट -3 टू द पावर -2 पावर को प्लस का करेंगे तो इसे लिखेंगे -1/3 होल पावर 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए -1/3 मल्टीप्लाई -1/3 मल्टीप्लाई करोगे तो -1 -1 1 हो जाएगा और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। थर्ड 1/3 होल पावर -4 लिखा हुआ है। तो इसे हम लिखेंगे। पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 1/3 होल पावर -4 प्लस में चेंज करना है तो 1/3 को पलट देते हैं 3 हो जाएगा और पावर प्लस की हो जाएगी 3 पावर 4। और 3 टू द पावर 4 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 81। तो 81 इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट में देखेंगे -1/2 होल पावर -1 तो -1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 2 टू द पावर -1 से प्लस का पावर हो जाएगा। ठीक है। ये -2 रहेगा और -2 का पावर 1 हो जाएगा यानी -2 ही इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 6 टू द पावर -1 और इसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो 6 की पावर -1 1 फॉर्म लिखेंगे 1/6। सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट -7 टू द पावर -1 दैट इज -1/7 रेसिप्रोकल कर देते हैं बेस का। यानी -1 पावर होती है ना तो नंबर को पलट के पावर को हटा देते हैं। 1/4 टू द पावर -1 और 1/4 का रेसिप्रोकल 4 होता है यानी 4 पावर 1 लिखेंगे 1 का आंसर तो लिखते ही नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा। फोर्थ -4 होल पावर -1 इंटू -3/2 होल पावर -1 तो -4 का रेसिप्रोकल -1/4 हो जाएगा इंटू -3/2 का रेसिप्रोकल -2/3 हो जाएगा। पलट दिया मैंने दोनों को कैंसिल कर देते हैं 1 और 2 टाइम्स तो माइनस माइनस प्लस यानी 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट 3/5
होल पावर -1 मल्टीप्लाई 5/2 होल पावर -1। बेस डिफरेंट है, यहाँ पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, हम -1 रेसिप्रोकल कर देते हैं बेस को, 5/3 हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी 2/3 इसका आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम, सिंप्लीफाई। हाँ, ये मैं बता देता हूँ आपको, इस क्वेश्चन के फर्स्ट से 4 तक के पार्ट सेम क्वेश्चन 2.1 में दिए हुए हैं, जिसकी वीडियो में बना चुका हूँ, इसीलिए मैं जो बचा हुआ पार्ट है जो डिफरेंट है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। तो 4 पावर -1 -5 पावर -1 ब्रैकेट डिवाइड 3 पावर -1। 4 पावर -1 होता है 1/4, 5 टू द पावर -1 यानी 1/5 डिवाइड 1/3। 4 और 5 का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। 4 के टेबल में 5 टर्म बच जाएगा 20, तो 5 1 से 5, ऐसे ही 5 4 से होता है और 4 1 से 4 अपॉन मल्टीप्लाई 3/1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/20 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3/1। 3 1 से 3 और 20 1 से 20 हो जाएगा, 3/20 इसका सॉल्यूशन, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विद ए नेगेटिव एक्सपोनेंट। पावर को माइनस में रखना है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जैसे हम माइनस को प्लस का करने के लिए पलट देते थे, ऐसे आपको प्लस को माइनस का करने के लिए आपको पलट देना है। तो 1/4 का रेसिप्रोकल 4 हो जाता है, 4 टू द पावर -3, ये आंसर है, ओके। सेकंड, 3 टू द पावर 5 दिया हुआ है, रेसिप्रोकल कर देते हैं बेस का, 1/3 होल पावर -5 हो गया सॉल्व। थर्ड, 3/5 होल पावर 4, बेस को पलट देते हैं, 5/3 होल पावर -4। ठीक उल्टा चल रहा है, जैसे हम माइनस को प्लस का करते थे, अब प्लस को माइनस की पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। तो इसके फोर्थ पार्ट में माइनस की पावर है ऑलरेडी, ठीक है, नेगेटिव पावर में ही तो चेंज करना है, बिल्कुल। तो माइनस की पावर पहले से ही हो जाएगी, 3/2 होल पावर 4 टू द पावर -3। तो पावर 2 के ऊपर पावर होती है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3/2 होल पावर 4 इंटू -3, दैट इज 3/2 होल पावर -12। दैट इज द आंसर, क्योंकि माइनस की पावर में आंसर देना है। फिफ्थ, अर्ली ब्रैकेट 7/3 होल पावर 4 और टू द पावर -3, सेम है, पावर से पावर में मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो ये हो जाएगा 7/3 होल पावर 4 मल्टीप्लाई -3, दैट इज इक्वल टू 7/3 होल पावर -12। सॉल्व हो गया। सिक्स क्वेश्चन पर आते हैं, इसके साथ ही हम यहाँ में जो पावर का आंसर देना है वो पॉजिटिव पावर में देना है, सॉल्व नहीं करना है, आगे पावर में ही आंसर लिखना है, लेकिन पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पहला 3/4 होल पावर -2 लिखा हुआ है, -2। अब -2 को प्लस के पावर में चेंज करना है तो आपको इसको पलट देना है, 4/3 कर देना है और पावर को प्लस का कर देना है, हो गया आंसर, ठीक है। सेकेंड,
5/4 होल पावर -8। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5 होल पावर 8। दैट्स ऑल। थर्ड, 4³ मल्टीप्लाई 4 पावर -9। बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं, यानी 4⁻³ प्लस -9। माइनस का 9 है, प्लस का 3 है, तो 4 पर पावर -5 आएगा, -6 आएगा, राइट, -6 आएगा। लेकिन आंसर प्लस की पावर में देना है तो 4 का रेसिप्रोकल यानी 1/4 होल पावर 6 आंसर आ गया। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट को देखते हैं। 4/3 होल पावर -3 टू द पावर -4। पावर से पावर का मल्टीप्लाई करना है, पावर टू द पावर होता है ना, तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 4/3 -3 मल्टीप्लाई -4। -3 और -4 का मल्टीप्लाई होता है 12। 4/3 होल पावर 12। 12 पॉजिटिव पावर ही रखना था हमें, तो आंसर यही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में 3/2 होल पावर 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज -2। बेस 3/2 दिया हुआ है और पावर 2 टाइम्स दिया है, यानी होल पावर दिया है, तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × -2। दैट इज 3/2 होल पावर -8 हो जाएगा, और -8 माइनस की पावर को पॉजिटिव करना है तो 2/3 कर देना है, इसको बेस को पलट देना है, और आंसर हो गया 2/3 होल पावर 8। दैट्स ऑल। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 1/3 होल पावर -3 है, तो रेसिप्रोकल का पावर 3 हो जाएगा। पावर को पॉजिटिव करना है तो बेस को पलट देते हैं, तो 3/3 हो जाएगा। माइनस, ठीक है, ऐसी 1/2 पावर -3 है, तो ये हो जाएगा 2/3। डिवाइड 1/4 पावर -3, दैट इज 4/3। क्यूब ऑफ 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8। डिवाइड 4 का क्यूब 64। 27 में से 8 माइनस कर दो 19, तो 19 मल्टीप्लाई 1/64 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनली 19/60। ये आपका आंसर आ गया। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो इसे डिलीट करते हुए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3⁻2 लिखा हुआ है, यहाँ पावर पॉजिटिव है, तो यहाँ तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, 9 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर होता है 4, ब्रैकेट क्लोज, इनटू, यह पावर माइनस का है ना, तो इसको पलट देना है, यानी 3/2 होल पावर 3 हो जाएगा। 9 में से 4 माइनस करोगे 5, 5 मल्टीप्लाई 9/4, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब करना है, 27/8 आएगा, राइट, 27/8 आ जाए। अब 5 का 27 से मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 2 जा 10, प्लस 3 135/8 इसका आंसर, राइट। नेक्स्ट पार्ट को देखते हम, थर्ड पार्ट में हमें सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट 1/2 पावर -1 लिखा है, तो इसको लिखेंगे हम 2 पर पावर 1 तो लिखते नहीं है, इनटू -4 टू द पावर -1 लिखा है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/4 होल पावर -1। 2 से 4 को कैंसिल करोगे 2 टाइम्स, तो -1/2 होल पावर -1।
तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाता है, यानी -2 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, -2 इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है, काफी सारे ब्रैकेट दिए हैं, सभी पावर्स के ऊपर पावर है, तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/4 होल पावर 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, पावर्स के ऊपर पावर होती है तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1/4 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 जा 4 और हाँ प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि -2 टाइम्स आ गया ना, प्लस का 4 हो गया। अब -1 की पावर 4 और 4 की पावर 4, तो -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16 यानी 256 आ जाए। तो 1/256 इसका सॉल्यूशन। राइट, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ 2/3 होल स्क्वायर टू द पावर 3 लिखा है, बेस 2/3 पावर्स का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, मल्टीप्लाई पावर माइनस में है तो इसको बेस को पलट के पावर को प्लस का कर देते हैं। मल्टीप्लाई यहाँ पावर 1/3 हो जाएगा -1, और यहाँ आ जाएगा 1/6। ओके, 2/3 होल पावर 6 इंटू 3 पावर 4 इंटू 1/3 इंटू 1/6। चलिए पावर में हटा लेता हूँ, बाद में कैंसिल करूंगा। 2 पावर 6 होता है 64। ओके, और 3 पावर 6 होता है 3 3 जा 9 3 जा 27 27 3 जा, चलिए मैं इसे अभी ऐसे ही लिख देता हूँ, 3 पावर 6 राइट इंटू 3 पावर 4 इंटू 1/3 इंटू 1/6। तो देखिए 4 पावर है ना, यहाँ से 2 पावर रह जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा 64/3 का स्क्वायर 9 इंटू 1/18, 6 3 जा 18। अब 2 से कैंसिल कर लो 9 टाइम, और 2 से इसे कैंसिल कर लो 32 टाइम्स। तो 32/81 इसका फाइनली आंसर आ जाए। राइट, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, लाइक करना मत भूलिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अगली वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलते हैं।